स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में जहां हम बात करेंगे एक नया टॉपिक जो कि कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चैप्टर फर्स्ट है ये। चैप्टर फर्स्ट ये बेसिक आपके पास लेक्चर है। इस बेसिक लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना क्या है। ओके, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है आसानी से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है बहुपद। हिंदी में बोले तो बहुपद, इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो भैया देखो, बहुपद सुन के ये मत समझना कि वो क्या है, बहुत सारे पद होंगे, है ना। ये बस नाम है, कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बहुत सारे पद हो। एक पद भी हो सकता है। ओके, तो बहुपद सुन के आपको पहला चीज क्या समझ आता है कि बहुत सारे पद है, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एक पद भी इसमें हो सकते हैं। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक चर राशि का, और हो सके तो अचर राशि का। चर राशि आप पहले पढ़ चुके हैं, हम इसको अक्सर एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, और अचर राशि को किससे डिनोट करते हैं? ए बी सी से। हालांकि कोई रूल नहीं है, लेकिन हम यूज के लिए इसका यूज कर लेते हैं, है ना। हमें सुविधा के लिए ए बी सी का यूज कर लेते हैं। तो सर बताइए कि ये बहुपद क्या होता है? तो बहुपद के लिए हम क्या करेंगे, दो तीन रिस्ट्रिक्शन लेंगे कि जो भी बहुपद बनेगा उसमें एक्स या जो होना चाहिए, जो वेरिएबल रहेगा, या बोलना चाहिए जो चर रहेगा, उसका जो घात है, क्या है? घात। वो पहला तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या जीरो हो। जो घात है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हो या तो जीरो हो। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है ना, पॉजिटिव हो और या तो जीरो। दूसरा क्या है? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। एक्स का जो पावर है वो इंटीजर होना चाहिए। कैसा इंटीजर होना चाहिए? या तो वो पॉजिटिव हो, उसका पावर इंटीजर पावर, है ना। पावर कैसा होना चाहिए? एक्स का पावर, या घात जो है पॉजिटिव होना चाहिए, या तो जीरो होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट निगेटिव। ओके, ऋण में नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको। तीसरा है, अब इंटीजर बोल दिया मतलब फ्रैक्शनल में नहीं होगा। वो किस में नहीं होगा? फ्रैक्शनल मतलब बटे, या बोलना चाहिए डिवाइड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। डिवाइड के फॉर्म में हो तो पूरा डिवाइड हो तब चलेगा, डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं रख सकते। तो मैं क्या बताऊँ आपको, जब भी आप पॉलिनोमियल बनाएंगे तो यूज़ करेंगे एक्स का या वाई का या जेड का। जो एक्स का यूज़ करेंगे तो उसका जो पावर रहेगा, यहाँ पर जो घात रहेगा, वो घात क्या क्या हो सकता है बच्चे? या तो वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। या तो जीरो होगा तब भी चलेगा, है ना। लेकिन और क्या होना चाहिए? अगला इंटीजर होना चाहिए। ऐसे बटे में एक बटे दो, तीन बटे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं पी एक्स इक्वल टू ले लिया, एक्स की घात दो धन दो एक्स धन एक। तो ये बच्चा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पावर में क्या है? दो है। क्या है? पावर में दो है। इसके पावर में एक है, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक्स की पावर जीरो है। ओके, तो देखिए दो, एक और जीरो, सबके सब पॉजिटिव है या तो जीरो है ना। कोई भी निगेटिव तो नहीं है, नहीं है। और ना तो डिवाइड में है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर पावर क्या क्या है? टू है, वन है और ये जीरो है। तो हमारे कंडीशन तो वही था। क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए आप ध्यान से। पॉजिटिव होगा चलेगा, या तो जीरो होगा तब भी चलेगा, लेकिन होना क्या चाहिए? उसको इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक। ओके, चलो बताइए, क्या ये जो है एक्स की पावर टू माइनस एक्स की पावर वन बाई टू प्लस थ्री, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चे? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, पावर टू है, लेकिन यहाँ पावर कितना है? वन बाई टू। मैं आपको बताया हूँ कि वन बाई टू ऐसा कुछ डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए, पी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? कमेंट कीजिए, कर दीजिए, कर लिया कमेंट। तो जिन्होंने यस बोला है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी आप पॉलिनोमियल में पावर देखते हैं वेरिएबल का, तो वो अंश में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अंश में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर किस में है? हर में या डिनोमिनेटर में दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये होता है अंश और ये होता है हर। इंग्लिश में न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, है ना। तो जब भी आप पावर चेक करेंगे कि पावर पॉजिटिव है कि निगेटिव, या, है ना, तो उस केस में कैसे चेक करना है? अगर डिवाइड में रहेगा तो उसको ऊपर लेके जाना है पहले, उसके बाद चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो आपको पता है,
अगर ऐसा लिखा है तो जो एक्स स्क्वायर है वो ऊपर जब जाएगा तो एक्स की पावर -2 + 2x ऐसा हो जाएगा। तब इसको चेक करना है, ये -2 तो है, तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव में हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक हो गया मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। आया समझ में? चलो तो आप इसको बनाइए, एक्स की पावर 3 + 2x की पावर 2 + 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। क्यों नहीं है? इसका पावर 3 है, ठीक है, इसका 2 है, ठीक है, लेकिन इसका पावर क्या है? देख लीजिए, एक्स की पावर -1 होगा ऊपर जाएगा तो, लेकिन मैं क्या बताया हूँ कि निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये है कि नहीं बताइए पॉलिनोमियल? आंसर है नो, क्योंकि सर यहाँ पर जो x दिख रहा है √x, इसमें √x को क्या लिखते हैं? पावर 1/2 लिखते हैं, जो कि इंटीजर या पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? px = 3। अब सोचना है आपको, ये है कि एक से ज्यादा पद नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। ये जो है पॉलिनोमियल है, क्यों? कौन से टर्म का? वन टर्म पॉलिनोमियल या एक पदीय पॉलिनोमियल या बहुपद है। तो आई होप आपको ये पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आ गया होगा। तीन ही चीज आपको याद रखना है कि एक्स की जो घात है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। और घात कैसे देखना है? अंश में ले जा करके, अंश में ले जा करके। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।